कल्पना कीजिए एक ऐसे काल्पनिक संसार की जहाँ पर लोग पांचों तत्वों को काबू कर सकते हैं, जहाँ पर लोग आसमान को चीर सकते हैं, धरती फाड़ सकते हैं, अपने हाथों से पत्थरों को चूर कर सकते हैं और उसी धूल से आसमान में बादल उड़ा सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर शब्द के बल पर सर गिर जाते हैं, जहाँ पर फूटी कौड़ी के दम पर गांव जल जाते हैं। अब ऐसी दुनिया में आप पैदा होते हैं एक ऐसे गांव में जहाँ पर ऐसे प्रकार के लोगों को जिनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं पांचों तत्वों को कंट्रोल कर पाने की, उन्हें वॉर का स्रोत मानते हैं, जंग का स्रोत मानते हैं और इस वजह से उन्हें मार देते हैं। मतलब जैसे ही वो पैदा होते हैं वैसे ही मार देते हैं। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के कुछ साल अच्छे से जी पाते हो क्योंकि अपनी मम्मी के कवर में, अपनी माताश्री के कवर में। लेकिन आपके फादर जो होते हैं वो आपकी जो एबिलिटी, जब आपकी जो ये ताकत है वो जब अवेकन होती है, यानी उस समय आप बेसिकली आपको देख लेते हैं और फिर आपकी मम्मी को मार देते हैं और आपको भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हें मार देते हो। और उसके बाद सड़कों पर भटकते हो, उस गांव से भाग जाते हो और बर्फीली रातों में अकेले अकेले बर्फ़ के नीचे सड़कों से कूड़ा उठाकर खाते हो। और अब ऐसे वक्त पर आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो आपसे कहता है आपकी ताकतों को देखकर कि आप उसके लिए एक हथियार बन सकते हो। ऐसे समय जब आपको लगता है आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया, ऐसे समय जब आपको लगता है जीवन जीने के लायक नहीं रह गया, उस समय आपको कोई एक मतलब देने के लिए आता है और आप उस मतलब को एक्सेप्ट कर लेते हो और उस मतलब को, उस पर्पस को, उस मकसद को अपने जहन में गाड़ लेते हो, अपनी जो आत्मा है उसमें बैठा लेते हो और उसके चलते अपनी ज़िंदगी के अंत तक उसकी रखवाली करते हो और अंत में एक ऐसे टूल, ऐसे औजार बन जाते हो जो अपने मकसद को पूरी तरीके से लाता है और अंत में उसी व्यक्ति के लिए मर जाते हो जो आपको एक औजार से बढ़कर कुछ नहीं समझता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाकुकी नारुतो से। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि आज बात होगी, आज सवाल है, आज मुद्दा है हमारा कि why conviction, especially when it ends in tragedy, feels so beautiful. तो हाकू की कहानी से हम यह तो देख सकते हैं कि कन्विक्शन जो है वो हमें अट्रैक्ट करता है। एटलीस्ट मुझे तो अट्रैक्ट करता है और जितने लोगों को मैंने अपने आसपास देखा है उन्हें भी अट्रैक्ट करता है। और अगर आपको भी अट्रैक्शन फील हुआ ये जो कहानी मैंने बताई उससे, तो आप भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए अभी भी हमें यह जवाब नहीं मिला लेकिन कि ट्रेजेडी में क्यों जो ब्यूटी होती है कन्विक्शन की, वो ट्रेजेडी में क्यों स्पेशली साइन करती है, क्यों? तो अब इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जो हमारा ये जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे काल्पनिक संसार के लोग हैं, उनसे थोड़ा बढ़ के उभर के आता है। रियल वर्ल्ड यानी असली दुनिया की तरफ मुड़ते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास एक सर्टेन किरदार है जो हमारे इस सवाल का जवाब देने को तैयार है। आइंस्टीन, once again आइंस्टीन। एंड आइंस्टीन के हम ज़िंदगी के एक ऐसे पल की तरफ देखते हैं जिससे हम समझ सकते हैं इस बात को कि ट्रेजेडी में क्यों। तो आइंस्टीन अपनी ज़िंदगी के पहले कुछ दशक एक रेवोल्यूशनरी की तरह हेल होते हुए बिताते हैं।
अपनी ज़िंदगी के पीक पर होते हैं और पूरी फील्ड को, साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर देते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतनी सक्सेसफुल होती है कि वो पूरी दुनिया में छा जाती है और वर्ल्ड वाइड फिजिसिस्ट की आंखें चौंधिया देती है। लेकिन 1927 वो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को अपना लाते हैं, जो बेसिकली सोर्स करती है पूरे के पूरे क्वांटम मैकेनिक्स को। और यहाँ से शुरुआत होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। और आइंस्टीन देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि वर्ल्ड जो है प्रोबेबिलिस्टिक है, और जब तक हम किसी चीज़ को मेजर नहीं करते तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वह ये लास्ट स्टेप को, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। और इस स्टबर्ननेस के साथ वह क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में कोई डीपर अंडरलाइंग प्रिंसिपल नहीं है जिसकी वजह से यह हो? क्या सच में यूनिवर्स हमारा यूनिवर्सल है, लोकल नहीं? और इस सवाल के चलते आइंस्टीन अपनी बची हुई ज़िंदगी उसी फील्ड को तोड़ने की कोशिश करने में बिता देते हैं जिस फील्ड को उन्होंने फादर किया था। वह साइंटिस्ट बन जाते हैं जो रुक जाते हैं और पूरी फील्ड उनसे आगे निकल जाती है। उसी फील्ड की बात कर रहे हैं हम जो उन्हीं ने ही फादर की थी। और अपनी ज़िंदगी के अंत तक वह न जाने कितनी सारी चीज़ें करते हैं। फोटोन बॉक्स एक्सपेरिमेंट, EPR थ्योरम, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंत तक इस स्टबर्ननेस के साथ करते हैं, उसे एक सवाल को लेकर करते हैं कि यूनिवर्स हमारा यूनिवर्सल नहीं हो सकता, लोकल होना चाहिए। कोई ना कोई डीपर अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। और उनकी मौत के 10 साल बाद, ऑलमोस्ट एक दशक बाद, हमारे पास बेल्स एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूफ कर देता है कि आइंस्टीन हार गए। जितनी भी मेहनत उन्होंने की उसके बावजूद आइंस्टीन सही नहीं थे। आइंस्टीन का कन्विक्शन गलत रास्ते पर प्लेस था। और आइंस्टीन का जो एक कन्विक्शन था वह गलत रास्ते पर प्लेस था। लेकिन इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? अब यहाँ पे भी हमने देखा कि कन्विक्शन की तरफ हम कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने जब ऑनेस्टली मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ तो मैंने जब ये कहानी पहली बार सुनी तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑफ कोर्स आइंस्टीन जीतेंगे, क्योंकि आइंस्टीन का ये जो डीपर आइडिया है कि डीपर होगा कुछ अंडरलाइंग प्रिंसिपल, और उनका जो कन्विक्शन था इस बात को लेकर जो अंत तक उनकी ज़िंदगी तक पहुंचा, वो बस मुझे अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनकी जो हार हुई, उस समय तक मैं यही सोच रहा था कि वह जीतेंगे। अब ऑब्वियसली देयर इज समथिंग लाइक, थोड़ा बहुत तो बायस था आइंस्टीन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स, दैट इज आइंस्टीन का कन्विक्शन इतना अट्रैक्टिव तो था, वो तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ के एंड था उसमें एक सर्टेन ब्यूटी क्यों थी? वो सेटिस्फाइंग नहीं होगा। उनकी जो लाइफ का एंड था वो सेटिस्फाइंग तो नहीं था, लेकिन वो ब्यूटीफुल क्यों फील हुआ? आपने भी वो फीलिंग फील की होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा और महसूस किया होगा उनके स्ट्रगल की जो ये कहानी है उसको। तो हम अगर इस पे बात करें तो मैं पर्सनली फील करता हूँ, क्योंकि मैं और किसी का तो नहीं कह सकता, ना ही मेरा जो ये आंसर होगा वो यूनिवर्सली हर किसी पे अप्लाई कर पाएगा, लेकिन मैं अपने लिए ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये जो रीज़न है वह यह है कि आइंस्टीन की कहानी से हम यह देख सकते हैं कि उनका कन्विक्शन एंड होता है और अपनी डेथ तक वह अपनी कन्विक्शन पर टिके रहते हैं।
और ये बस मुझे ऐसा फील कराता है कि उनका जो कॉज था वो उनसे ज़्यादा ग्रेटर था, जो अपने आप में ही ब्यूटीफुल है। लेकिन इससे भी बढ़कर मुझे ऐसा फील होता है कि आइंस्टीन जब एंड होता है तो उनकी जो एंड था वह यह प्रूव करता है कि उनका जो कन्विक्शन था वह सच था। क्योंकि अगर किसी का कन्विक्शन सच नहीं होता तो वो अपनी लाइफ के एंड तक उसे कैसे ले जा पाता। और यही बात मुझे एक ट्रेजिक कन्विक्शन में अच्छी लगती है, क्योंकि इवन जब वो सही तरीके से टेस्ट होता है लास्ट में, डेथ, लाइफ एंड डेथ मोमेंट जो होता है वह सबसे बड़ा टेस्ट होता है किसी के कन्विक्शन का। और जब वह ट्रेजेडी में एंड होता है वह यह प्रूफ कर देता है कि एक्चुअली ट्रूली उस व्यक्ति का जो कन्विक्शन था वह सच था। और मेरे को पता है, मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा कन्विक्शन नहीं है कि मैं अपनी डेथ कर पाऊँ एक सवाल के लिए, एक व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर पाऊँ। तो मुझे वो सिंपली ब्यूटीफुल लगता है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम दूसरों के कन्विक्शन को देखते हैं एंड होते हुए एक पूरी साइकिल में कंसिस्टेंटली, तो वह बस ब्यूटीफुल है, क्योंकि हम बिना किसी प्राइस को पे करे कन्विक्शन को जी पाते हैं उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू, उनके लाइफ के थ्रू। और यही चीज़ शायद, क्या पता, कन्विक्शन को ब्यूटीफुल बनाती है। या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। लेकिन अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि ना ही मुझे पता है असली रीज़न, ना ही आपको, क्योंकि अनंत रीज़न है इस अनंत संसार में। और उनमें से कौन सा सच है ये तो फिर देखने वाले पर डिसाइड करता है। अंत में मैं यही प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपको इस प्रश्न के साथ छोड़ना चाहूँगा कि अगर कन्विक्शन इतना ब्यूटीफुल है, दृढ़ निश्चय इतना हमें मूव करता है, इतना अच्छा लगता है, तो क्यों, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो क्यों हम इसे, अपने कन्विक्शन को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं।